Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th, chapter 8, that is windstorms and cyclones. Question answers of this chapter, NCERT solutions हम इसकी डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस की. तो चलो ये चैप्टर पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिया. अब सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए, वो देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमने फिलअप्स करने हैं. सो फर्स्ट इज विंड इज डैश एयर. डैश इज विंड क्या है, मूविंग एयर, चलती फिरती हवा. नेक्स्ट कम्स विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ. अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. अनइवन हीटिंग के कारण ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाता है और उससे फिर आपकी विंड्स चलती हैं. Then near the earth's surface dash air rises up whereas cold dash air comes down. ऊपर कौन सी हवा जाती है, गर्म हवा जाती है. वार्म एयर राइजेज अप बिकॉज वो वार्म एयर हैवी इन वेट हो जाती है. एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन बिकॉज कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है वेट में और वो नीचे रहती है. नेक्स्ट इज एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर. एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है. सो एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट डायरेक्शन फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. हमें कैसे पता चलेगा कि विंड किस डायरेक्शन की है, हाउ वी विल कम टू नो. हमने 2 मेथड सजेस्ट करने हैं. सो इसका सोल्यूशन है, जो 2 मेथड्स हैं, फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड. नंबर 1 इज डायरेक्शन इन विच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री आर बेंट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड. क्योंकि जिस साइड की हवा होगी आपके जो ट्रीज़ की लीव्स हैं और ब्रांचेज हैं वो उसी साइड को ज़्यादा बेंट होंगी. तो जिस साइड को बेंट हुई होंगी इट मीन्स उस साइड की आपकी डायरेक्शन है, हवा की डायरेक्शन है. नेक्स्ट इज नाउ यू जस्ट होल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ. आप एक कपड़ा लो. द डायरेक्शन इन विच द क्लॉथ स्वेज इज़ द डायरेक्शन ऑफ विंड. जैसे हमने बोला है कि जैसे हमारा ट्री की ब्रांचेस जिस साइड को झुकी होंगी, मूव कर रही होंगी, उस साइड की डायरेक्शन होगी विंड की. इन द सेम वे अगर हम किसी कपड़े को रख दें, जिस साइड को हमारा कपड़ा उड़ेगा उस साइड की, उस डायरेक्शन की हमारी विंड होगी. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट. इसका मतलब हमने 2 एक्सपीरियंस वो बताने हैं कि एयर में प्रेशर है, पर अब हम जो बुक में दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में वो वाले हमने नहीं लेने हैं. सो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. नाउ टेक अ थिन पॉलीथीन शीट. आप क्या करो, एक पतली सी पॉलीथीन शीट ले लो, उसको अपने मुंह के पास करो और सक करो एयर. सक इन करो एयर मीन्स अपने माउथ के पास एक पॉलीथीन शीट ले आओ और उससे हवा को सक करो. शीट विल स्टिक टू योर द लिप्स एंड गेट पुल्ड इनवर्ड्स. ऐसे ही होता है ना, अगर आप अंदर को सक करोगे तो आपकी लिप्स की साइड, माउथ की साइड ज़्यादा सक वो अट्रैक्ट होगी. तो उसके कारण क्या है, इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इनवर्डली, राइट. और सेकेंड हमने क्या किया कि हमने एक बैलून लिया और उसको ब्लो किया. एक बलून को ब्लो किया, फिर उसको हमने प्रेस इट जेंटली बाय अप्लाइंग सम फोर्स टू प्रेस इट. हल्की सी फोर्स लगा के उसको प्रेस करो. देयर इज समथिंग विच इज़ एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम इनसाइड. कुछ तो है अंदर ना जिसके कारण वो एक लिमिट से ज़्यादा आपका नहीं दबेगा. तो वो अंदर क्या है, अंदर उसके बलून के अंदर हमने उसको ब्लो किया हुआ है, तो उसके अंदर एयर फिल की हुई है. इट मीन्स दैट इज़ द एयर इनसाइड दैट बलून दैट एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. वो हमें कहता है, यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस. वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स. एक्सप्लेन विद योर आंसर. कहता है आपने घर लेना का सोच रहे हो आप, क्या आप ऐसा घर लोगे जिसमें खिड़कियां तो है पर वेंटिलेशन नहीं है कोई. वो कहता है एक्सप्लेन योर आंसर. ऑब्वियसली आप वैसा घर तो लेना चाहोगे ही नहीं कि जिसमें आपकी
वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, क्योंकि हाउस जिसके बीच में विंडोज़ एंड प्रॉपर वेंटिलेटर्स विल बी प्रेफर्ड। ऑब्वियसली जिसमें वेंटिलेटर भी है, वेंटिलेशन अच्छी होगी और विंडोज़ भी होंगी, दोनों चीज़ें होंगी, दैट विल बी प्रेफर्ड। वो कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर, मीन्स हमने कुछ जस्टिफाई करना उसको। अब प्रॉपर वेंटिलेटर्स विल हेल्प इन एग्जॉस्ट ऑफ वार्म एयर इनसाइड द हाउस एंड allowing the cool fresh air to enter through windows। वेंटिलेटर से क्या होता है, क्योंकि जो आपकी गर्म हवा है वो हल्की होके ऊपर राइज होती है, तो वेंटिलेटर के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी और जो ठंडी हवा है वो आपकी विंडो से अंदर आएगी। सो इसके कारण क्या होगा, आपका घर जो है वो ठंडा रहेगा। दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। वो आपको क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आपने देखा होगा बैनर्स लगे होते हैं या हैंगिंग्स लगी होती हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, उनमें होल्स क्यों लगाए जाते हैं? उसके पीछे भी यही रीज़न है, होल्स एंड आर मेड इन हैंगिंग्स बैनर्स एंड होर्डिंग्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्योंकि विंड आएगी, विंड एक्सर्ट्स प्रेशर इन द डायरेक्शन इट ब्लोज। विंड उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन की हवा होगी, विंड चलेगी उस डायरेक्शन में उसकी वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। उसके कारण क्या होगा, अगर आपके होल्स नहीं आप लगाओगे तो आपकी वो होर्डिंग्स बैनर्स और हैंगिंग्स वो साथ में ही अपने साथ में उड़ा के ले जाएगी। सो हैंगिंग्स बैनर्स एंड होल्डिंग्स में गेट टॉर्न और डिटैच ड्यू टू दिस प्रेशर। कई बार प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर हाई स्पीड से हवा चल रही है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो आपकी होर्डिंग्स वगैरह जो है बैनर्स हैं वो टूट भी सकते हैं और वो डिटैच भी हो सकते हैं इस प्रेशर के कारण। सो होल्स इनके बीच में जो हम डालते हैं, होल्स विल अलाउ फ्लो ऑफ विंड अक्रॉस देम एंड प्रिवेंट एनी डैमेज टू देम। दैट इज़ वाई वी होल्स आर मेड इन द बैनर्स, हैंगिंग्स एंड होर्डिंग्स। ठीक है बेटा। Question comes, that is, how will you help your neighbors in case a cyclone approaches your village or town? अगर बेटा आपके घर के आसपास जहाँ पे आप रहते हो उस शहर में या उस विलेज के आसपास अगर आपका साइक्लोन आ रहा है तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे? इफ़ यू रिमेंबर, ये मैंने आपको पूरा सेक्शन डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनीवे इसके आंसर में मैं आपको बताती हूँ कैसे अटैम्प्ट करना है। In case a cyclone approaches our village, town, we may help our neighbors in the following ways. How we will help? Help in moving to safer places. आपके अगर नेबर्स को हेल्प चाहिए, उनके रिश्तेदार कहीं दूर रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन नहीं आने वाला है, तो आप उनकी हेल्प करोगे ताकि वो अपने रिलेटिव से घर में पहुँच सके। Help by providing necessary food items, medicines, domestic animals and other necessary household items. आप उनको जो नेसेसिटी की चीज़ें, आपकी फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, अगर आपका कोई उनको एनिमल की ज़रूरत, डोमेस्टिक एनिमल की ज़रूरत पड़ती है वो, या कोई और हाउस होल्ड आइटम की ज़रूरत पड़ती है जो ज़रूरत के हैं, आप उनको वो दोगे प्रोवाइड करके। बाय कॉलिंग एमरजेंसी सर्विसेज सच एज पुलिस, मेडिकल सेंटर्स एंड फायर ब्रिगेड्स व्हेन रिक्वायर्ड। सो नाउ कम टू Question number 7, that is, what planning is required in advance to deal with the situation created by a cyclone? साइक्लोन के साथ आपको पता है बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो क्या हमें प्लानिंग पहले करनी चाहिए ताकि हम साइक्लोन की सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकें, टैकल कर सकें? तो इसके आंसर में आप लिखोगे, टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन बिलो मेंशन्ड स्टेप्स शुड बी फॉलोड वाइल प्लानिंग द सिचुएशन। कौन से स्टेप्स हैं देखते हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम्स शुड बी इंस्टॉल्ड। जो आपके साइक्लोन की फोरकास्ट है, वार्निंग सिस्टम है, वो इंस्टॉल किए होने चाहिए। इन साइक्लोन प्रोन एरिया साइक्लोन शेल्टर्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड। साइक्लोन शेल्टर्स बने हुए होने चाहिए ताकि जो इनके घर की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही, जिनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, उनको रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिकेशन शुड बी फास्ट टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द सिचुएशन। साइक्लोन्स की जो आपकी फोरकास्टिंग है वो 24 to 48 आवर्स पहले आ जाती है, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ताकि आप लोगों को बता सको उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है। देन इज प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी देयर टू इंश्योर शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू सेफर प्लेस। लोगों को
सेफ प्लेस पे भेजने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। साइक्लोन के साथ कौन सी जगह नहीं अफेक्ट हो सकती? चेन्नई है, मैंगलोरो है, या मैंगलोर, अमृतसर या पुरी। बेटा जो आपकी कोस्टल एरिया पे नहीं है वो अफेक्ट नहीं होगी। नॉर्मली अमृतसर जो है आपका कोस्टल एरिया पे नहीं है, तो आंसर शुड बी अमृतसर। ठीक है। Which of the following statements given below is correct? In winter, the wind flows from land to ocean. Second is, in summers, wind flows from land towards ocean. Land towards ocean means ocean से land की तरफ आती है। और third is, a cyclone is performed by a very high pressure system with very high speed revolving around it. And number 4 is, the coastline of India is not vulnerable to cyclones. So इसका आंसर क्या आएगा? इस स्टेटमेंट का आपका आंसर आएगा, इन विंटर्स द विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। ठीक है बेटा। सो नंबर 9, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.